पंजाब भर में स्कूल्स यकम अप्रैल से खुलेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया, कहा सूबे के स्कूल्स की छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। यकम अप्रैल से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी रीजन में दो ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस के करीब धमाकों की इत्तला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी रीजन में दो ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस के करीब धमाकों की इत्तला मौसूल हुई है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। ईरान में 10,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। सरबराह सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के 92% बड़े बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट और ड्रोन साज फैक्ट्रीज मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर चुके हैं। अमरीकी सेंटकम के मुताबिक ईरान में 10,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। ईरान के 92% बड़े बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट और ड्रोन साज फैक्ट्रीज मुकम्मल या जुज़वी तबाह कर चुके हैं। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि ईरान जंग में अब तक 300 फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकम के मुताबिक 255 जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं और 10 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान की जानिब से अब तक कोई लड़ाका तैयारा नहीं मार गिराया गया। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2,500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल हैं। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। ईरान जंग में मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर जारी है। अमरीका की जानिब से मजीद 2,500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। तेहरान का मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, तनाज़े के मुस्तकिल हल का खात्मा चाहते हैं, जबकि हम तबाही के इज़ाले के लिए मुआवजा चाहते हैं। किसी भी सियासी हल में जवाबदही और तामीर नौ के वादे शामिल होना ज़रूरी हैं। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि मुतादिद फ़ौजी अड्डे कायम रखने के बावजूद अमरीका ख़ित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया है। कुवैत का हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक 6 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। मुल्ज़िमान किसी बड़ी कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कुवैती हुकाम की जानिब से यह दावा सामने आया है। कुवैत का हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक 6 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। कुवैती हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान किसी बड़े कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये दावा किया गया है। कुवैती हुकाम के मुताबिक कुवैत का हिज़्बुल्लाह से मुंसलिक 6 अफराद गिरफ्तार करने का दावा। मुल्ज़िमान किसी बड़े कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। खलीजी ममालिक का इराक से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का मुतालबा। इराक अपनी सरजमीन से मुसल्लह ग्रुप्स के हमले फौरी रोके। मुश्तरका बयान के मुताबिक इराक मुसल्लह ग्रुप्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करे। खलीजी ममालिक का इराक से ईरानी ग्रुप्स के हमले रुकवाने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि इराक अपनी सरजमीन से मुसल्लह ग्रुप्स के हमले फौरी रोके। रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी अखबार की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आया है। मॉस्को तेहरान को खुराक और अद्वियात के साथ जंगी मदद भी कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सीनियर ईरानी और रूसी हुकाम ने खुफिया मुज़ाकरात भी किए थे। रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी अखबार की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आया है। मॉस्को तेहरान को खुराक और अद्वियात के साथ जंगी मदद भी फराहम कर रहा है। सीनियर ईरानी और रूसी हुकाम ने खुफिया मुज़ाकरात भी किए थे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। मॉस्को तेहरान को खुराक और अद्वियात के साथ जंगी मदद भी फराहम कर रहा है। सीनियर ईरानी और रूसी हुकाम ने खुफिया मुज़ाकरात भी किए थे। अमरीकी अखबार की जानिब से यह बड़ा दावा सामने आया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। मॉस्को तेहरान को खुराक और अद्वियात के साथ जंगी मदद भी फराहम कर रहा है। सीनियर ईरानी और रूसी हुकाम ने खुफिया मुज़ाकरात भी किए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन फराहम कर रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको अपडेट करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है।
अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है। तेहरान का मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं है। ईरान जंग का ख्वाह नहीं, तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे का हल चाहता है। हम तबाही के इजाले के लिए मुआवजा चाहते हैं। किसी भी सियासी हल में जवाबदेही और तामीर नौ के वादे शामिल होना जरूरी हैं। अब्बास अरागची ने कहा कि मुतादिद फौजी अड्डे कायम रखने के बावजूद अमरीका खित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। 15 निकात से मुताल्लिक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक बहुत से मफरूज़ात हैं, लेकिन जब तक सरकारी ऐलान नहीं हो जाता इंतज़ार करें। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। अगर ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मजीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ बुनियादी मकासद हासिल करने के बहुत करीब हैं। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। Been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. अमरीकी सदर ने दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान जंग के बायस अपना दौरा चीन मुलतवी करना पड़ा। वो 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वो और खातून अव्वल आने वाले दिनों में चीनी सदर की मेज़बानी भी करेंगे। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि ईरान जंग में अब तक 300 फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकम के मुताबिक 255 जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके और 10 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से अब तक कोई लड़ाका तैयारा नहीं मार गिराया गया। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर जारी है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स में शामिल। ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। पेंटागन की तस्दीक। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है। ईरान जंग मुज़ाकरात की एक तरफ बात हो रही है तो दूसरी जानिब अमरीका की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान किया गया है। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है कि यह दस्ता हंगामी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है और अमरीकी सदर इस बात का इजहार भी कर रहे थे कि ये जंग ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन दूसरी जानिब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। पेंटागन की जानिब से तस्दीक की गई है। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशन की सलाहियत रखता है। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल हैं। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान कर दिया गया है। ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो बेताबी से डील चाहते हैं। अमरीकी सदर की जानिब से यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। ईरानी की आदत को डर है कि डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेंगे और इनकार करेंगे तो हमारे हाथों मरेंगे। ईरान में ऐसा कोई नहीं बचा जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। उनकी नेवी और फ़ज़ाइया सब ख़त्म कर दिया। बोले फेक न्यूज़ देखें तो ऐसा लगता है हम हार रहे हैं, लेकिन मैंने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया है। ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है।
अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। मशहद पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरयार में धमाके सुने गए। इसराइल की लेबनान पर भी जारहियत जारी है। जनूबी लेबनान में बमबारी से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी हुए हैं। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी रीजन में 8 ड्रोन्स गिराने का दावा। सऊदी अरब के सुल्तान एयरबेस के करीब धमाकों की इत्तला। ईरान जंग मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन पर भी गौर किया जा रहा है। अमरीका का मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर्स लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट्स भी शामिल। पेंटागन की तस्दीक। पेंटागन के मुताबिक ये दस्ता हंगामी ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से यह दावा सामने आया है कि ईरान खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ा रहा है। ईरान खाक जजीरे पर मजीद एहलकार, दिफाई निज़ाम और मिसाइल नस्ब कर रहा है। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं।